हाय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को सीखने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेना। सबसे पहले आप समझें कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट उसको कहते हैं कि जो आपने बात सुनी है, जिसके द्वारा आपने बात सुनी है, उसकी बात को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, बिना कोई फेरबदल किए हुए, बिना कोई परिवर्तन किए हुए, उसकी बातों को, कहने वाले की बातों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना। मान लो आप कल राम से मिले, राम ने आपसे कहा मैं स्कूल जाता हूँ। राम के शब्द हैं मैं स्कूल जाता हूँ। इसी बात को आप किसी दूसरे दोस्त से कहते हैं बिना कोई परिवर्तन किए कि राम ने कहा मैं स्कूल जाता हूं। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में बिना कोई परिवर्तन करे व्यक्त कर देना डायरेक्ट स्पीच है। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं, मान लो राम आपसे मिला, राम ने आपसे कुछ भी कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, उसके शब्दों में आप अपने शब्दों को जोड़ें, उसके शब्दों को आप अपने शब्दों में व्यक्त करें। ठीक है, आप अपने दोस्त से कहते हो राम ने मुझसे कहा कि वो स्कूल जाता है। इस बात में आपने की और वो दो ऐसे शब्द जोड़े जिसने वाक्यों को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्योंकि राम के शब्द थे मैं स्कूल जाता हूं और आपके शब्द हैं कि वो स्कूल जाता है। आपने की और मैं की जगह वो शब्द इस्तेमाल किया। यही इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। नंबर एक, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी है और दूसरी जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है। जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फिर से समझ लो, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस में देखो, ही सेज टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर प्लेइंग द मैच, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, भाषण। नरेशन का मतलब भी भाषण होता है, ठीक है। ही सेज, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। दे कैन गो नाउ, वो अब जा सकते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब इनको कैसे बनाते हैं, क्या नियम है परिवर्तन करने के, वो कुछ इस प्रकार है। जिन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो इस प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। या तो वो कोई एक सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक ये सिंपल सेंटेंस है। वो किसी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, जैसे यू आर प्लेइंग द मैच, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। वो किसी मॉडल वर्ब से शुरुआत हो सकती है उसकी, जैसे मॉडल वर्ब उसके अंदर हो सकती है, दे कैन गो नाउ, वो अब जा सकते हैं। या फिर वो किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो सकता है, वेयर आर यू गोइंग। इनमें इम्परेटिव का भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी का भी हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। इनको बदलने के नियम क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% आप ये सीख कर जाएंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो जिसे मैं बना रहा हूं, इसमें क्या परिवर्तन किए हैं और वो क्यों परिवर्तन किए हैं मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको देखना ये जरूरी है कि वाक्य में परिवर्तन क्या हुए हैं, ठीक है। राम सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट। ये हमने इनडायरेक्ट बनाया, ये हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है। हमने सेज को सेज रहने दिया,
डेट लगाया है, यहाँ पे आई था, आई की जगह हमने ही क्यों किया, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ हमने एन लगा इज लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसा ही है। यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी होंगी, दैट लगा और आई के जगह पे ही लगा, ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, ही टेल्स मी दैट आई एम प्लेइंग द मैच। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने सेज टू को टेल्स में क्यों बदला, दैट क्यों आया, आई को हमने यू की जगह पे क्यों रखा, पूरा सेंटेंस चेंज कैसे हुआ, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ही सेज इसको हमने टेल्स में क्यों नहीं बदला, ये भी आपको समझ में आने वाला है। दे कैन गो नाउ, इसमें हमने दे को कोई परिवर्तन नहीं किया, दे को क्यों नहीं बदला, सब कुछ आपकी समझ में आने वाला है। एक सेंटेंस आप और देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इस सेंटेंस में हमने आस्क में क्यों बदला, इसको वेयर लगाया, दैट क्यों नहीं लगाया, आई लगाया, उसके साथ एम लगाया, ये क्यों बदले, क्या परिवर्तन हुआ, सब कुछ आपको बहुत धीरे धीरे आराम से समझ में आने वाला है। इसमें बदलने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स 3 रूल्स हैं, मैं आपको सिर्फ 3 रूल्स बताऊंगा। अगर आपने तीनों रूल्स अच्छे से समझ लिए तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ आप 100% डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख जाओगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहला नियम होता है पर्सन चेंजिंग। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, टेंस चेंजिंग, टेंस किस कंडीशन में हम बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब, टाइम और डिस्टेंस को दिखाने वाले शब्दों को कब बदला जाता है, कैसे बदला जाता है, ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, 100% आपकी समझ में आने वाला है। अब आप देखिए अगली स्लाइड में मैं इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी स्लाइड है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा सेज, सेज टू, सैड या सैड टू को हम कब और कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं और 4 ही चीज़ें समझने वाली हैं, सेज, सेज टू, सैड, सैड टू। अगर वाक्य में सिर्फ सेज दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज दिया है तो उसको हम सेज में ही रखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिया है तो उसे हम टेल्स में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया है तो उसे हम सिर्फ सैड ही रखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दिया है तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। प्रैक्टिकल से समझते हैं कैसे। इस सेंटेंस को देखो, इसमें दिया है ही सेज, तो हम इसको ही सेज दैट ही इज गोइंग। अभी आपको यहाँ नहीं देखना है कि यहाँ पे ही क्यों हुआ, इज क्यों हुआ। अगली स्लाइड में आपको क्लियर करने वाला हूँ प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, पर्सन्स कैसे बदलते हैं। सेज टू है, इसको हम कैसे बदलेंगे, ही सेज टू को हमेशा हम टेल्स में बदल देंगे। सेज टू टेल्स में बदल गया। मी दैट ही इज गोइंग। तीसरा हमारा सेंटेंस है जिसमें सैड दिया है, सैड को हम सैड में ही रखेंगे। जैसे सिर्फ हम सेज को सेज में ही रखते हैं उसी प्रकार सैड को सैड में ही रखेंगे। ही सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि ही क्यों हुआ, हैव की जगह हमने हैड को क्यों लगाया, योर की जगह हमने हिज क्यों किया। अभी आपको इसके विषय में नहीं, सिर्फ इसके विषय में सोचना है कि हम इनको कैसे चेंज करते हैं। चौथा हमारा सेंटेंस है सैड टू। सैड टू को आपको पता होना चाहिए हम टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज
हिज ब्रदर। तो अभी आपने सीखा अगर वाक्य में सेज है, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब में सेज है तो हम उसे सिर्फ सेज में रखेंगे। सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे। सैड है तो सिर्फ सैड में रखेंगे। सैड टू है तो हम टोल्ड में बदल देंगे। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए काफ़ी हैं, फिर से समझ लो। यहाँ पे सैड टू था, हमने टोल्ड में बदल दिया। यहाँ पे सैड था, हमने सैड ही रखा। सेज टू है, हमने टेल्स में बदल दिया। सेज है, उसको हमने सेज में ही रखा। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे यू था, हमने ही क्यों किया। यहाँ पे ही था, हमने उसे ही में ही क्यों रखा। यहाँ पे आई है, उसे हमने ही में क्यों बदला। यहाँ पे आई है, उसे हमने ही में क्यों बदला। ये पर्सन चेंजिंग है। कैसे पर्सन चेंजिंग करते हैं अगली स्लाइड में आपको सब कुछ समझ आने वाला है। सब कुछ आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, बस वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो। पिछली स्लाइड में आपने समझा सेज को हम सेज में रहने देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सैड को सैड में रहने देते हैं और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे पर्सन चेंजिंग कैसे करते हैं। नियम नंबर 1 पर्सन चेंजिंग। पर्सन चेंज कैसे करते हैं ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होते हैं इनको हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया है कि वो वह स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी होती है। उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम आई और वी को चेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पर्सन जो कि यू होता है इसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। उसी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी होती है। अगर उसका ऑब्जेक्ट जो भी है उसको हम यू को उसमें चेंज कर दें। थर्ड पर्सन ही सी इट किसी का नाम या दे, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। क्या होता है कैसे चेंज करते हैं सब कुछ समझ में आने वाला है। पहले आप समझ लो ये सारणी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई बी है जो सब्जेक्ट के रूप में है। आई बी का ऑब्जेक्ट आई का मी और बी का अस होता है। इसी हिसाब से इसका पजेशन जो केस होता है, पजेसिव केस होता है, वो माइन या माइन होता है। बी का आवर और आवर्स होता है। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ और आवर सेल्फ। यू सेकंड पर्सन है हमारा। यू का सब्जेक्ट यू रहता है, ऑब्जेक्ट यू रहता है। और जो पजेसिव केस में जाओगे तो आप योर या योर्स। फिर रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, क्योंकि यू एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज करते हैं। ज़्यादा के लिए योर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव में हिज और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन सी का जो सब्जेक्ट है वो सी है, ऑब्जेक्ट हर है, पजेसिव में हर या हर्स, हरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव में। इट का इसी प्रकार इट, इट्स, इटसेल्फ। कोई नाम है, लड़की का है तो हर, लड़के का है तो हिम। अगर लड़के का है तो इस हिसाब से, लड़की का है तो हर के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव देयर और देयर्स होता है और इसका जो रिफ्लेक्सिव है वो देम सेल्व्स होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बताऊंगा जिसमें अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यू सब्जेक्ट है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन को मैं फिर बता रहा हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगली स्लाइड में आप यही देखेंगे कि हम इनको कैसे चेंज करते हैं। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि पर्सन चेंज कैसे होंगे। अभी मैंने आपको एक सारणी दी, उसमें मैंने आपको लिखा था फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई या वी। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट है आई, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। सेकेंड पर्सन यू है, इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं।
और ये थर्ड पर्सन है दे, ही सी इट या किसी का नाम दे अगर सेंटेंस में होते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। ही, मैंने आपको बताया था सेज को हम सेज ही रखते हैं। दैट, ही सेज दैट, ये आई है, इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और हम फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ठीक है, क्योंकि हमने आई को सब्जेक्ट में बदल दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, हमने आई की जगह ही लगा दिया। अब यहाँ पे सब आई के हिसाब से एम लगा हुआ था तो यहाँ पे ही के हिसाब से इज लग जाएगा। ए स्टूडेंट, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। दूसरा देखो, यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। ही और सेज टू को मैंने बताया था आपको कि टेल्स में बदलना है। मी, दैट, यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, जो कि आई का ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी सारणी बताई थी, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई था, आई का ऑब्जेक्ट मी था। क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू को हम मी में चेंज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रखा है यू, तो मी का हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मी आई का ऑब्जेक्ट है। फिर यू के हिसाब से यहाँ पे आर लगा है, हम आई के हिसाब से एम लगा देंगे। ए स्टूडेंट। थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने आपको बताया था अगर सैड है तो सैड को सैड में ही रखेंगे। फिर थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हैड बीन क्यों लगाई है मैंने, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आप पहले सीखें कि पर्सन चेंजिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आप पर्सन चेंजिंग करना समझ गए होंगे। आपको मैं फिर बता दूं, फर्स्ट पर्सन आई और वी को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन यू को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि थर्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके विषय में हम बात कह रहे होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम आई को सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वक्ता के शब्द जो होते हैं वो उनको डायरेक्ट स्पीच में हूबहू वही शब्द हमें कहने पड़ते हैं जो उसने कहा था। जरा समझो, ही सेज, वह कहता है, आई एम ए स्टूडेंट, ये किसके लिए आई बोला गया है, वह कहता है मैं एक स्टूडेंट हूं, तो ये आई इसी के लिए तो है। ये जो बोल रहा है, सब्जेक्ट जो बोल रहा है, ये अपने ही विषय में तो बोल रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में इसी के हिसाब से बदलेंगे, क्योंकि ये आई इसी के लिए रखी है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही सेज टू में वो मुझसे कहता है यू आर ए स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो। वो मुझसे कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम मेरे लिए यूज हुआ है, इसलिए हम हमेशा सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मतलब सुनने वाला व्यक्ति, उसके साथ चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना सुनने वाला होता है ना कहने वाला होता है, जिसके विषय में बात की जा रही होती है, तो इसलिए हम उसे चेंज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है पर्सन चेंजिंग आपको आ गई होगी। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हैड बीन क्यों लिखा, दैट क्यों लिखा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। एड वर्ब में चेंजिंग कहाँ पे करेंगे, टाइम दिखाने वाले शब्दों को कैसे चेंज करेंगे, डिस्टेंस शो करने वाले शब्दों को कैसे चेंज करेंगे। बस ये तीन चीज़ें अगर आपने समझ ली तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। पिछली स्लाइड में आपने समझा कि हम पर्सन को चेंज कैसे करते हैं, और इस स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेंस चेंज कैसे करते हैं। तीन ही चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 पर्सन चेंजिंग, नंबर 2 टेंस चेंजिंग, नंबर 3 एडवर्ब टाइम से संबंधित शब्दों को और डिस्टेंस प्रदर्शन करने वाले शब्दों को परिवर्तन करना। ठीक है, यही तीन चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको ये बहुत सिंपल लगेगी। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब सैड या सैड टू है, मतलब पास्ट टेंस में है, सैड या सैड टू है, अगर पास्ट टेंस में है तो हम इसके टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, आई एम ए प्लेयर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है, इसमें निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। पूरा प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, बशर्ते हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं टेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और डूडस का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी या डिड बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट में बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी होती है। परफेक्ट में हैज या हैव होते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, उसमें बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव बीन होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे जिसमें हैड बीन होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग होता है, और जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाज या वर का प्रयोग होता है, जिसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जिसमें हैड बीन का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि कोई मॉडल वर्ब है सेंटेंस में, विल है तो वुड कर देंगे, शैल है तो शुड कर देंगे, मे है तो माइट कर देंगे, कैन है तो कुड, और मस्ट को हम हैड टू में बदल देते हैं। एक सेंटेंस देखो जो ऊपर लिखा हुआ है किस तरीके से चेंजिंग होती है। ही सेड टू को मैं आपको बता चुका हूं कि हम टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड मी। एक चीज यहां पे मैं और लिख दूं, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इनको हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन सबको हटाएंगे, उसके स्थान पे हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर फर्स्ट पर्सन, इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, मतलब ही। फिर हम ये देखेंगे सैड या सैड टू में से कोई है तो इसको हम पास्ट टेंस में बदल देंगे, मतलब इज आर एम को हम बाज वर्ब में बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन आई को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लिया, आई को ही में बदल दिया, ही। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा, वॉज ए प्लेयर। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। बस समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है, अगर हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में बदल देते हैं, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, और मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो में बस आपको इतना ही समझाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब, टाइम, डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों को कैसे बदलते हैं। फिर वन बाई वन हम सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको पूरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिसको मैं अगली वीडियो में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।